आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक करवाने जा रहा हूँ जिसका क्वेश्चन B.ed में नॉलेज एंड कैरिकुलम सब्जेक्ट के एग्ज़ाम में 100% आता है। इस टॉपिक का नाम है कैरिकुलम डिज़ाइन। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कैरिकुलम डिज़ाइन क्या होता है। पढ़ लेते हैं। कैरिकुलम डिज़ाइन इज़ द पैटर्न और फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चरल organization used in selecting, planning and carrying forward educational experiences in the school। कैरिकुलम डिज़ाइन एक पैटर्न होता है, एक फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज स्कूल में एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को सेलेक्ट करने में, प्लान करने में और कैरी फॉरवर्ड करने में होता है। इट इज़ द प्लान दैट टीचर फॉलोज इन प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। कैरिकुलम डिज़ाइन एक प्लान होता है जिसे टीचर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते टाइम फॉलो करते हैं। दस कैरिकुलम डिज़ाइन बिकम्स द पार्ट ऑफ कैरिकुलम प्लानिंग। इससे ये पता चलता है कैरिकुलम डिज़ाइन कैरिकुलम प्लानिंग का एक पार्ट है। कैरिकुलम डिज़ाइनिंग इज ए प्रोसेस इन विच डिफरेंट पार्टिसिपेंट एट डिफरेंट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, बिल्डिंग लेवल, टीचर टीम लेवल, इंडिविजुअल टीचर लेवल, क्लासरूम लेवल, टेक डिसीजन अबाउट द गोल्स ऑफ लर्निंग, डिसाइड अबाउट द टीचिंग लर्निंग सिचुएशन बाय विच दिस गोल्स में बी अचीव्ड। कैरिकुलम डिज़ाइन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर अलग अलग लेवल के पार्टिसिपेंट लर्निंग गोल्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। इन लर्निंग गोल्स को कैसे अचीव करना है उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। प्लस क्लासरूम के अंदर कैसे एक अच्छा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो उसके रिगार्डिंग भी डिसीजन लेते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग एनहेंस हो सके, उन्हें किसी भी तरह की लर्निंग डिफ़िकल्टी ना हो। कैरिकुलम डिज़ाइन इन्वॉल्व्स ए एजुकेशनल पर्पसेस ऑफ द स्कूल, बी selection of learning experiences in order to attain this educational purposes, C organization of learning experiences for effective instruction, D evaluation in term of attainment of this purposes। कैरिकुलम डिज़ाइन में 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले स्कूल वालों का एजुकेशनल पर्पस क्या है उसे सेट किया जाता है। उसके बाद इन एजुकेशनल पर्पसेस को कैसे अचीव किया जाए उसके रिगार्डिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस का सिलेक्शन किया जाता है। फिर इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि क्लासरूम में टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, क्लासरूम के अंदर एक इफ़ेक्टिव इंस्ट्रक्शन हो सके। लास्ट में इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन में ये देखा जाता है जो एजुकेशनल पर्पसेस सेट किए गए थे वो अटेन हुए या नहीं, वो अचीव हुए या नहीं। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमने सेलेक्ट किए थे, ऑर्गेनाइज किए थे, वो इफ़ेक्टिव थे या नहीं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, टाइप्स ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन और अप्रोचेस टू कैरिकुलम डिज़ाइन एक ही है। इन दोनों टर्मों के बीच में आप कंफ्यूज मत हो जाना। टाइप्स ऑफ कैरिकुलम डिज़ाइन में फर्स्ट है लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। देखिए लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन के मल्टीपल नेम है, मतलब बहुत सारे नेम हैं, तो आप उन नेम के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे कि लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन को चाइल्ड सेंटर्ड डिज़ाइन भी बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड डिज़ाइन भी बोलते हैं। एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए पढ़ लेते हैं। लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन फोकसिस ऑन नीड्स, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम को डिज़ाइन करते टाइम बच्चों की नीड्स का, मतलब उनकी ज़रूरतों का खास ध्यान रखा जाता है। उनकी एबिलिटीज़ का, मतलब उनकी क्षमताओं का खास ध्यान रखा जाता है। उनके इंटरेस्ट का, मतलब उनकी रुचि का खास ध्यान रखा जाता है। बच्चों की रुचि किस तरफ है उसका खास ध्यान रखा जाता है। बच्चों की रुचि स्पोर्ट्स में है तो उनको स्पोर्ट्स की तरफ भेजा जाता है, सपोर्ट किया जाता है, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। अगर बच्चे एकेडमी में अच्छे हैं, उन्हें अच्छे अच्छे टीचर, उन्हें अच्छे अच्छे इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए जाते हैं, मतलब इसके अंदर बच्चों को फुल सपोर्ट किया जाता है। कैरिकुलम को डिज़ाइन करते समय
बच्चों के लर्निंग स्टाइल का भी ध्यान रखा जाता है। बच्चे स्लो लर्नर है या एवरेज लर्नर है या इंटेलिजेंट है। इन लर्नर सेंटर्ड डिजाइन, लर्नर इज अटेंटिव, अलर्टिव एंड एक्टिव। लर्नर सेंटर्ड डिजाइन में हमारे लर्नर एक्टिव रहते हैं, अटेंटिव रहते हैं, अलर्टिव रहते हैं, मतलब सतर्क रहते हैं, जागरूक होते हैं इसके अंदर हमारे लर्नर। टीचर इज मोस्टली कंसर्न्ड विद एनहेंसिंग द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स, improve their pace of learning, change their learning style, filling their learning gaps, solving their learning difficulties or problem, diagnose learners problem and provide remedy according to their learning difficulties। लर्नर सेंटर्ड डिजाइन में हमारे टीचर ज़्यादातर बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करने में लगे हुए होते हैं, बच्चों की पेस ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करने में लगे हुए होते हैं, बच्चों के लर्निंग स्टाइल को पॉजिटिवली चेंज करते हैं। मान लो कोई बच्चा स्लो लर्नर है तो उसको फास्ट लर्नर बनाने की कोशिश करी जाती है। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसे और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करी जाती है। लर्नर्स के लर्निंग गैप्स को फिल करते हैं, बच्चों की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करते हैं, बच्चों की लर्निंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। इसके अंदर टीचर पहले लर्नर्स की प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, फिर उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करते हैं। दी लर्निंग क्लाइमेट इज डेमोक्रेटिक। यहाँ पर लर्निंग क्लाइमेट डेमोक्रेटिक होता है, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। टीचर इज ए फैसिलिटेटर इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड नॉट एन इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, एक गाइड का काम करते हैं, एक कोच का काम करते हैं। यहाँ पर टीचर बच्चों को फुल सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर टीचर इंस्ट्रक्टर का काम नहीं करते, यहाँ पर टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं। हेयर लर्निंग बाय डूइंग इज दी बेस। इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग होती है, इसमें बच्चे करके सीखते हैं। इन लर्नर सेंटर डिजाइन स्टूडेंट गेट रियल लाइफ नॉलेज। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम को डिजाइन करते टाइम हमारे कैरिकुलम डिजाइनर कैरिकुलम में सिर्फ वो ही एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस और एजुकेशनल एक्टिविटीज शामिल करते हैं जिनसे बच्चों की रियल लाइफ नॉलेज अनहेंस हो सके। इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम शुड बी डिजाइन इन सच ए वे डैट नर्चर द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो निखर के बाहर आए, उनके अंदर का हिडन टैलेंट बाहर निकल कर आए। अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम डिजाइन में बच्चों को क्वेश्चन पूछने की फुल आज़ादी दी जाती है, एक्टिविटीज़ करने का फुल मौका दिया जाता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का फुल मौका दिया जाता है, एक्सपेरिमेंट करने की भी फुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। यहाँ पर बच्चों की सोच को दबाया नहीं जाता है। द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल लर्निंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज अंडर दिस कैरिकुलम डिजाइन। यहाँ पर बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी एबिलिटीज़ को, उनके इंटरेस्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। लर्निंग मेथड्स का सिलेक्शन करने से पहले, लर्निंग स्ट्रैटेजीज का सिलेक्शन करने से पहले बच्चों की ज़रूरतों का खास ध्यान रखा जाता है। द टीचर ट्राइज टू मोटिवेट द लर्नर्स बिफोर ही और सी स्टार्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले टीचर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने की फुल कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंट और सिचुएशन इज क्रिएटेड फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग प्रोसेस। क्लासरूम में ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पर हम बच्चों को एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट दे सकें। स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम इंटरेक्शन विद देयर पीयर्स। इसमें स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर अपनी लर्निंग एनहेंस करते हैं, एक दूसरे से सीखते भी हैं और एक दूसरे को सिखाते भी हैं। स्टूडेंट्स गेट स्कोप फॉर एनहेंसिंग देयर लेवल ऑफ अचीवमेंट ड्यू टू प्रिवेलिंग क्लाइमेट फॉर कंपटीशन अमंग द स्टूडेंट्स। लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम में बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन होता है जिससे स्टूडेंट्स को अपना लेवल ऑफ अचीवमेंट एनहेंस करने का मौका मिलता है, स्कोप मिलता है।
The process of planning and transaction is organized minutely and systematically by the teacher for the student to learn in a meaningful way. हमारे स्टूडेंट्स हर चीज़ को ढंग से सीखे, मीनिंगफुल वे में सीखे, इसके लिए हमारे टीचर हर चीज़ की प्लानिंग बहुत ही सिस्टमेटिक वे से करते हैं. इट प्लेसेस स्टूडेंट एट द सेंटर ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. लर्नर सेंटर्ड कैरिकुलम में स्टूडेंट्स ही केंद्र बिंदु है. स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसमें उनकी मेहनत की रिस्पेक्ट की जाती है. मुझे पूरी उम्मीद है लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन क्या होता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आपके मन में कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा.